नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो और देखिए। एक गाना आपने सुना है ना? वो शुरू होता है उससे, ये नयन डरे डरे। सुना है आपने? नहीं सुना तो सुन सकते हो आप। पुराना है बट बहुत रेलेवेंट है। तो ये नयन डरे डरे कब होते हैं? जब अगले आदमी को पता है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई गलत काम किया है, चोरी मेरी पकड़ी गई, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ये गाना अप्लाई करता है। समझ गए? फिलहाल ये गाना जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर अप्लाई कर रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, नरेंद्र मोदी को पता है कि भैया उसका करिश्मा जो है मतलब 20 से 4% रह गया। मतलब एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि कम हो गया है। वो जितना भी आप लोग, कुछ भाई लोग बोलेंगे, भक्त लोग बोलेंगे 90 था वो 70 हो गया है। हमारे जैसे लोग बोलेंगे 20 था 4 हो गया। तो बहरहाल कम हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब परसेंटेज वो खुद ही तय कर लें। तो सवाल ये है कि अब नरेंद्र मोदी को भी लग रहा है कि भाई करिश्मा रह नहीं गया, तो जितने इनको लोग टक्कर दे सकते हैं एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, उनको ये ठिकाने लगा रहे हैं। उसमें नितिन गडकरी का भी नाम था, ये मामा का भी नाम था, ये जो शिवराज सिंह चौहान है, उसको, इन सबको पहले तो अपनी जो इनकी जो भी एडवाइजरी कमेटी टाइप की चीज़ है दिल्ली में, वहाँ से बाहर किया। और उसके बाद शिवराज सिंह को टहलाते रहे आखिरी मिनट तक, आखिरी में लिस्ट में उसका नाम आया। ठीक है, वो भी बेचारा परेशान हो गया कि मेरी बहुत याद आएगी, ये हो गया, रुआसा होके घूम रहा था इधर से उधर। तो ये सब ठिकाने लगाने वाला काम था। और उधर वो, उससे खतरा हो गया नरेंद्र मोदी को, क्या नाम है वो जो वसुंधरा राजे, तो उसको उसको ठिकाने लगा दिया। वहाँ पे स्टेज पे चढ़ के गया तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। तो भैया ये सब चीज़ें जो है ना, रूठा हुआ जो इंसान होता है, जिसको पता है कि भाई, रूठा हुआ तो नहीं कह सकते, इनसिक्योर इंसान, जिसको पता है कि भाई औकात मेरी रहने की एक, मतलब एक कौड़ी की, और तो उसको 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 डर रहता है, वो इनसिक्योर रहता है कि भाई इनमें से कौन हमें जो है रिप्लेस कर सकता है, आरएसएस किसकी तरफ देखेगी। तो उसको लगा कि भाई ये सारे लोग हैं पॉसिबल कंटेंडर्स, क्योंकि देखिए चूहे तो इनकी पार्टी में ज़्यादातर हैं। ठीक है, मतलब चूहे इन द सेंस कि सब जो इनसे डरते हैं नरेंद्र मोदी से, तो 95% तो चूहे हैं, और 4-5% जो है बड़े चूहे हैं, कुतरने वाले, जैसे ये जिनका मैं नाम ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिनको ये बाहर कर चुके हैं। तो अब वापस लेने पे मजबूर इसलिए हुए क्योंकि उनको पता था कि भाई उनके बिना जो है 4 सीट आनी है तो एक भी नहीं आएगी। तो इसलिए मजबूरन जो है शिवराज सिंह चौहान को लेना पड़ा, टिकट देना पड़ा। वसुंधरा राजे को पहले ही दे दिया कि भाई चलो, दिखाने के लिए। मगर जो इनसिक्योरिटी थी वो तो सामने आ गई ना। अब इससे ज़्यादा मतलब इनसिक्योरिटी क्या होगी? सबने देख लिया कि भाई असली असली चेहरा क्या है नरेंद्र मोदी का। डरता है इंसान, और जो इंसान डरा हुआ होता है, इसीलिए मैंने कहा ना, ये नयन डरे डरे। तो जो डरता है वो इसी टाइप की हरकतें करता है। तो अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए, और आगे आगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा, रिजल्ट्स आएंगे, वो और डरेगा। और फिर देखिए, चुनाव आते आते 24 का पता नहीं कितना डर जाएगा, और न जाने और क्या क्या करेगा। तो देशवासियों को तैयार रहना चाहिए कि एक डरा हुआ इंसान, इनसिक्योर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो भारतवासियों को मनाना चाहिए कि भैया ये डरे नहीं, और सुरक्षित अपने आप को महसूस करे, ताकि कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी की हरकतें ना करे जिससे कि भारतवासियों को चोट पहुँचे। इसके पहले भी आप देख चुके हैं, जब जब इंडिया अलायंस की मीटिंग होती थी तो अपनी मीटिंग रख ले, कभी कोई बम छोड़ दे, कभी कोई बम छोड़ दे,
कभी वुमेन्स रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया, कभी स्पेशल सेशन अनाउंस कर दिया। ये सब एक इनसिक्योर आदमी के लक्षण है, जिसको पता है कि भाई मैं, उसको लग रहा था ना कि मैं कुछ ना कुछ अनाउंस करता रहूँगा लास्ट मिनट पे, तो लोग परेशान रहेंगे, लोगों को मतलब ध्यान नहीं जाएगा इनकी मीटिंग की तरफ। ये बचकाने हरकतें, मतलब कोई बचकाना आदमी ही कर सकता है, इनसिक्योर। तो फॉर्चुनेटली अभी कोई मीटिंग अभी इंडिया के इसीलिए शायद हो भी नहीं रही है अभी। उन्होंने सोचा कि भाई अभी लोकल चुनाव है, असेंबली वाले हैं, उन पे कंसंट्रेट कर लो। तो मोदी भी शांत हो गया, देखा आपने, अभी 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 कोई धमाका कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये जो है ना, ये बचपने का, जैसे बच्चे होते हैं ना कि भाई एक एक बच्चे को आपने भालू दिलाया तो दूसरा बोलेगा भाई मेरे लिए नहीं लाए, तो चलो ठीक है, मैं कुछ और कर दूँ, भालू उसका तोड़ना चालू कर देगा, मेरे लिए नहीं लाए गुस्से में। वही हाल है नरेंद्र मोदी का, दिमाग से पैदल। और देखा है कि इंडिया वालों की बात ज़्यादा हो रही है, तो भारत 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 चिल्लाने लग गए। तो ऐसे इंसान के लिए कोई कोई क्या करे। और दूसरा जो है वो कोई ना कोई ऊट पटांग धमाके छोड़ रहे हैं, कभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, कभी स्पेशल सेशन, कभी कुछ कभी कुछ। मैं तो भूल ही गया ये क्या 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 मतलब हरकतें ये कर चुके हैं इसी चक्कर में। चलिए, अभी फ़िलहाल तो कोई मीटिंग हो नहीं रही इनकी, इंडिया अलायंस की। जब होगी तो फिर चालू हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, मैंने कहा आपको बता दूं कि देखिए ये सब चीज़ें ना दिखती हैं मगर बहुत कम लोग बोल पाते हैं। अब मेरे साथ तो आपको पता ही है कि भैया देखिए, मैं जो देखता हूँ वो बोल देता हूँ तुरंत, ताकि आपकी भी याददाश्त सही रहे और आपको पूरे फुल फैक्ट्स मिलते रहें सॉलिड तरीके से। तो मिलते हैं, यही सब छोटी छोटी खबरें लेके मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।